वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। सर्कल की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हम बात करेंगे उसके बारे में। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है आप देख लीजिए। ये थ्योरम कुछ इस प्रकार से है। वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है जी। सो वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये है जी सेंटर। ओके। अब ये एक आर्क है ए और बी। वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल है और सेंटर है उसका क्या ओ। ओ उसका सेंटर है। ठीक है। आर्क है ए बी। सेंटर में एंगल बन रहा है ए ओ बी। ये है सेंटर में बनने वाला एक एंगल ए ओ बी। ठीक है जी। आप देख रहे हैं। सो वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओ है और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, मैं यहां पर सी ले रहा हूं। ठीक है। ए सी बी एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं। ए सी बी एंगल बन रहा है, ये है एंगल। सेंटर में एंगल बन रहा है ए ओ बी और यहां पर एंगल बन रहा है ए सी बी, आप देख रहे होंगे। तो हम कहते हैं कि ये जो आर्क है ए बी, इट्स सबटेंडेड ए ओ बी एट सेंटर। ओके। आर्क ए बी इसको ऐसे लिखेंगे। आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल ए ओ बी एट सेंटर एंड एंगल ए सी बी ऑन सर्कल। ए सी बी सर्कल के ऊपर और ए ओ बी सेंटर पे बन रहा है। ठीक है जी। तो एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूं, एंगल ए ओ बी जो होता है ना, एंगल ए ओ बी, इट इज ट्वाइस ए सी बी। ठीक है जी। सेंटर में बनने वाला ये एंगल सर्कल के ऊपर बनने वाले एंगल का डबल होगा। मतलब एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस होगा ए सी बी का। सिंपल। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। आर्क ए बी सबटेंड्स ए ओ बी एट सेंटर। आर्क ए बी सबटेंड्स ए सी बी एट सेंटर ऑन सर्कल। Arc AB subtends AOB at center. Arc AB subtends ACB on circle. ठीक है जी। अब छोटी सी बात है और वो बात ये है कि याद रखना है कि सेंटर में बनने वाला एंगल जो AB ने बनाया है और सर्कल में बनने वाला, सर्कल के ऊपर बनने वाला एंगल जो कि AB ने ही बनाया है, इसके बीच का रिलेशन क्या है। इसके बीच का रिलेशन ये है कि AOB जो है वो ट्वाइस होगा ACB का। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ACB है। ओके। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कि एसीबी जो है वो हाफ होगा एओबी का। जो भी बोलेंगे वो एक ही बात है। ठीक है जी। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, एओबी इज ट्वाइस एसीबी। यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है। तो गिवन में मैं आपको बता दूं, गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, arc AB subtends ACB on circle, arc AB subtends AOB at center, and you have to prove that AOB is twice ACB। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन क्या होगा वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन होगा जॉइन CO एंड प्रोड्यूस 2x। मैं इसको ज्वाइन करके, ठीक है जी, मैं CO को ज्वाइन कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू ज्वाइन CO। आप देखिए मैं CO को ज्वाइन करने जा रहा हूं और इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लूंगा x तक। ठीक है जी। कुछ इस तरह से। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, मैंने CO को ज्वाइन किया और CO को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर लिया कहां तक, x तक। ओके। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखें क्या करने जा रहे हैं हम, वो भी एक देखने वाली बात है। मैं एक काम करूंगा, इस एंगल को मैं नंबर दे देता हूं 1 और इसको नंबर देता हूं 2। यानी कि AOX हो गया 1, BOX हो गया 2। नंबर दे रहे हैं हम। ठीक है जी। इसको नंबर देते हैं 3 और इसको नंबर देते हैं 4। यानी कि ACX 3, BCX 4। ऐसे ही इसको नंबर दे देते हैं 5 और इसको नंबर दे देते हैं 6। ठीक है जी। आप देख लीजिए, ये नंबर है 3, ये नंबर है 4, ये नंबर है 5, ये नंबर 6 और ये नंबर है 1 और ये नंबर है 2। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है जी। ओके। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं वो देखने वाली बात है। प्रूफ है
in triangle, look at triangle AOC. In triangle AOC, okay, OA is equal to OC. Why? Radii of same circle. ठीक है जी, OA जो है OC के बराबर है, तो OA के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? इट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. मैं फिर से बता दूं, आप सिर्फ इस ट्राइंगल को देखिए. कौन सा ट्राइंगल? OAC. OAC में OA जो है OC के बराबर है, OA के ऑपोजिट है 3, OC के ऑपोजिट है 5. ठीक है जी, तो मैंने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. आई एम सॉरी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. ठीक है जी, फिर से देखिए, ट्राइंगल देखेंगे OAC को, OC और OA रेडियाई है ऑफ सेम सर्कल, तो OA के ऑपोजिट 3 है, OC के ऑपोजिट 5 है, तो हमने लिखा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. ओके, तो रीजन क्या देना होगा वो आपको पता है क्या होगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. ठीक है जी, एंगल 3 हो गया एंगल 5 के बराबर. अब दूसरा ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल BOC, in triangle BOC, look at triangle BOC, this triangle BOC, okay, OB is equal to OC, OB is equal to OC. Why? Same reason होगा ना मेरे ख्याल में, radii of same circle, radii of same circle. ठीक है, OB के ऑपोजिट देखिए जरा क्या है, OB के ऑपोजिट है एंगल 4, OC के ऑपोजिट है एंगल 6, तो हो गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6. और रीजन आई एम श्योर कि आपको पता है कि आपने क्या देना है, angles opposite to equal sides are equal. ये सेम, angles opposite to equal sides are equal. ठीक है जी, आपको ये रीजन देना है. तो सोचिए, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा. ऑल्सो एक और चीज देखिए, ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4. ओके, एंगल 1 is equal to 3 plus 5. I'm sorry, angle 3 plus angle 5. Angle 1 is equal to angle 3 plus angle 5. Angle 1 3 plus 5 के बराबर है. क्यों? क्योंकि आप ये ट्राइंगल देखेंगे तो एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल 3 प्लस एंगल 5. क्या रीजन देंगे? एक्सटीरियर एंगल, ओके, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है जी, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है जी, लेकिन आपने देखा एंगल 1 3 प्लस 5 के बराबर आपने कहा, लेकिन 3 तो 5 के बराबर है. ठीक है जी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू 3 प्लस एंगल 3. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आपने देखिए यहां पर आपको गिवन है, सॉरी मैंने प्रूव किया है कि एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर है. तो एंगल 5 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? एंगल 3. कोई फर्क थोड़ी पड़ा, आपने ऊपर प्रूव किया हुआ है. ठीक है जी, सो इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट? एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3. तो एंगल 1 आपका हो गया ट्वाइस एंगल 3. ठीक है जी, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए, ये ट्राइंगल मैंने लिया, 3 को 5 के बराबर प्रूव किया, ये ट्राइंगल लिया 4 को 6 के बराबर प्रूव किया. अब मैंने फिर से यही ट्राइंगल लिया और एंगल 1 3 प्लस 5 के बराबर है और 5 तो 3 के बराबर प्रूव कर दिया, तो मैंने इसको लिख दिया. ठीक है, अब और देखिए, अगेन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6. रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल is sum of interior opposite angles. ठीक है, लेकिन आपने यहां पर लिखा है कि 4 जो है वो 6 के बराबर है. अगर 4 6 के बराबर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4. जरा नोटिस कीजिए, 4 जो है वो किसके बराबर है? 4 इज इक्वल टू 6. यहां पर देखिए 4 जो है वो 6 के बराबर है. अगर 4 6 के बराबर है तो मैं इस 6 की जगह 4 लिख सकता हूं, मैंने वही किया. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इट इज गोइंग टू बिकम व्हाट? एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 4. एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 4. ओके, एंगल 2 जो है वो ट्वाइस एंगल 4 है. अब एक काम करते हैं, मैं देखिए नंबरिंग कर लेते हैं.
ऐड करते हैं 1 को और 2 को, इसको और इसको, तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा क्या बनने जा रहा है वो देखिए। किनको ऐड कर रहा हूं, इसको और इसको, 1 और 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 4, ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 4, व्हाट इज दैट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, इट इज AOB, एंगल AOB, 2 कॉमन, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है जी, व्हाट इज दैट, एंगल AOB इज इक्वल ट्वाइस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, एंगल ACB, ठीक है जी। यही तो आपने प्रूव करना था कि एंगल AOB जो है वो ACB के बराबर है। आपको करना क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं, आप कुछ नहीं करेंगे, इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको नंबर दे देते हैं 2, और अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, ठीक है, ऐड 1 एंड 2 करेंगे तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 4, 1 प्लस 2 इज इक्वल ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 4, 2 कॉमन लिया 3 प्लस 4 हो गया, और 1 प्लस 2 तो आप देखिए AOB है, और 3 प्लस 4 जो है ACB है, यही आपको प्रूव करना था। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा, सिंपल था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ ना आए, ठीक है जी। तो ये तो एक पार्ट था जो मैं आपको करके दिखा चुका हूं, सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आए। एक और चीज बताता हूं, वो भी देखिएगा जरा, ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये अभी खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली इस क्वेश्चन के लिए बोला जाता है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इसको मानता हूं कि 2 पार्ट्स होते हैं, और तीसरा पार्ट जो है आप वैसे ही करके दिखाते हैं। देखिए मैं आपको, ओके, एक और सर्कल लेते हैं, ओके, यहां पर ये देखिए ये डायामीटर है, AB डायामीटर, ओके, ओके, यहां पर भी आपने इसको ज्वाइन करना है, जैसे हमने यहां पर किया, नाम दे दें X, ठीक है जी। यहां पर देखिए 3 और 4 दिया हमने नाम, इसको मैं 3 और 4 दूंगा, ये 5 और 6 है तो मैं इसको 5 और 6 दूंगा, ये 1 और 2 दिया तो इसको मैं 1 और साथ में इसको 2, ओके, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही, लिखना भी सेम है, ओके, लेकिन जब लास्ट में आप लिखोगे ना, वो आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इतना पार्ट जो हमने यहां तक लिखा था उसमें, इसमें क्या हो जाएगा जरा देखना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो है एंगल AOB, ट्वाइस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है ACB, ओके। अब जरा नोटिस कीजिए, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आपने बोला कि ये डायामीटर है, तो डायामीटर है तो ये 180 डिग्री है, ट्वाइस एंगल ACB, ओके, एंड व्हाट इज दैट, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, व्हाट इज दैट, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये क्या मैंने किया, मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली एक कंसेप्ट है, वो क्या है, एंगल इन अ semicircle is a right angle, angle in a semicircle is a right angle, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब भी एंगल इन अ सेमीसर्कल आपको प्रूव करना होगा, प्रूव दैट एंगल इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल, तो आप क्या करेंगे, यही कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल में लाएंगे, लेकिन फिगर इस तरह की नहीं होगी, फिगर ये होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये फिगर जो है जब आप थ्योरम सॉल्व करने के लिए आता है तो आप यही एक बनाइए फिगर, और इसी फिगर के साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है, और कुछ बनाने की आपको जरूरत नहीं है, इसी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये तब कीजिए जब एंगल इन अ सेमीसर्कल इज अ राइट एंगल आपको करने को आता है, ठीक है। तो ये आपको वैसे नहीं करना। अब एक और चीज आपको बताता हूं, वो भी देखिए, वो अक्सर स्कूल में बोला जाता है कि वो भी आपको करके दिखाना होता है इसी क्वेश्चन के साथ, तो वो देखिए उसमें आप क्या करते हैं, उसमें कुछ इस तरह की फिगर होती है, ये सर्कल है, ओके, ये सेंटर है, सेंटर का नाम है O, वो फिगर कुछ इस तरह से होती है, A ये है, B ये है, C ये है, ओके, और ज्वाइन इसमें भी आपने इसको ऐसे ही करना है, ओके, ये है। तो इसमें अब नंबरिंग जब आप करोगे तो कैसे होगा, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ओके, ये एंगल 5,
और ये एंगल 6, ओके। और देखिए ये एंगल है 1 और ये एंगल है 2, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। बाकी करना वैसे ही है, बस एक चीज यहां पर आपने ध्यान में रखनी है और वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप वो करते हैं एडिशन वाला, तो वो एडिशन करने पर क्या आएगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3 प्लस ट्वाइस एंगल 4, यही आएगा ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, इट इज एंगल AOB, ठीक है। ट्वाइस कॉमन 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 की जगह क्या आएगा, एंगल ACB, यही बनने वाला ना। लेकिन अब जरा सोचिए, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करके आपके पास कौन सा एंगल आया। एंगल AOB एक्चुअली है क्या है, ये बेसिकली ये वाला AOB है, ये वाला AOB, और ये AOB एक्चुअली है क्या है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्स AOB है, ठीक है जी, बड़ा सिंपल है यहां पर। लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये क्या है, रिफ्लेक्स AOB। ये तो आपको याद है, ये एक्स था, ओके। अब देखिए इस पूरे थ्योरम में जब आपको प्रूव करने के लिए आएगा तो ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको करके दिखाना ही दिखाना है कि ये जो है ये किस तरह से हमें करना होता है, ये इसी तरह से आपने करना है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो मैंने इसका बताया केस टू जो है वो हम उसको एक अलग क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। वो तब आता है जब आपको बोला जाएगा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वो तभी करिए। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, अगर आपको स्कूल में टीचर जो है जैसे बताते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि ये चेकिंग जो है एक्चुअली उन्होंने करनी है, ठीक है। और तीसरा केस है ये, सब कुछ करना तो वैसे ही है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब एंगल 1 और एंगल 2 को आप ऐड करते हैं, आप देखिए जरा, अगर नॉर्मल एंगल होते तो ये कुछ इस तरह के बनते, ऐसे जैसे ये बना हुआ है ना, और या फिर ऐसे बनता तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाता, जो हमने दूसरा केस किया। लेकिन ना तो ये वाला एंगल है, ना तो ये कोई स्ट्रेट एंगल है, ये 180 से बड़ा एंगल है, 180 डिग्री से बड़ा एंगल है ना। तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOB। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से कीजिएगा। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आप इसको कैसे करेंगे मैं आपको वो बताता हूं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है, देखिए आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये किस तरह से आपने यूज में लाना है वो देखिए। अगर सपोज करिए कभी आपके पास ये कोई एंगल है, ओके, सेंटर वाला एंगल जो है 100 डिग्री है, और आपसे बोला जाएगा कि भाई ये AOB और ये X, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो ये जो थ्योरम आपने अभी अभी समझी है, जिसमें हमने बोला कि सेंटर वाला जो एंगल होता है, मतलब RAB ने जो सेंटर में बनाया और जो सर्कल के ऊपर बनाया, उसके बीच का रिलेशन ये होता है कि AOB जो है ACB का डबल होता है, या ACB जो है AOB का हाफ होता है। तो देखिए ये AOB है 100 डिग्री, तो एंगल AOB जो है वो क्या होगा, ट्वाइस AXB, अभी अभी मैंने बताया। तो इसका मतलब है 100 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस AXB। इसका मतलब है आप निकाल सकेंगे कि एंगल AXB जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है। और इसी तरह से अगर कभी आपको ये दे दिया जाता है, आपको बोला जाता है भाई ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, और आप AOB निकाल कर दिखाइए, तो बताने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू RAB subtends AOB at center, therefore AOB is equal to AXB. So what does that mean? What is AOB? Angle AOB is equal to 2 into 60 degree. What is that? Angle AOB is equal to 120 degree. This is what we have. I'm sure कि आपको ये समझ आया होगा।